जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की ये हमारी 17वीं क्लास होगी, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी। सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, तो बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। इससे ये पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही एग्जाम आप लोगों का हो जाएगा तुरंत आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं कि आज का मोटिवेशन क्या है। मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो दोस्तों, अब देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है कि मैं माँ के दूध में कौन सा विटामिन कम होता है। माँ के दूध में कौन सा विटामिन कम होता है। क्या विटामिन ए कम होता है, या विटामिन डी, या विटामिन सी, या विटामिन B12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। माँ के दूध में कौन सा विटामिन कम होता है, तो विटामिन डी जो है यही कम होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा पहले का ऑप्शन नंबर डी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि माँ के दूध के साथ अन्य आहार ना शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। माँ के दूध के साथ अन्य आहार शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, क्या दूध छुड़ाना कहते हैं, या पूरक आहार कहते हैं, या पूरक पोषण कहते हैं, या सुदृढ़ीकरण कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का, तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो दूसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूरक पोषण। क्या कहते हैं, पूरक पोषण। ठीक है, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है कि नवजात में स्तनपान की आदर्श अभिवृत्ति क्या है। नवजात के स्तनपान की आदर्श अभिवृत्ति क्या है, तो क्या है, तो तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, हर घंटे में एक बार, जब भी शिशु चाहे, दिन में सिर्फ 4 बार, सुबह और रात के समय। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जब भी शिशु चाहे तब क्या कर सकते हैं, स्तनपान करा सकते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है कि स्तनपान से किससे बचाव होता है। स्तनपान से किससे बचाव होता है, क्या मोटापा से होता है, या दस्त से, या श्वसन संक्रमण से, या उपरोक्त सभी से। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथे का। देखिए, स्तनपान से मोटापा का बचाव होता है, दस्त का भी, श्वसन संक्रमण का, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है केवल स्तनपान की सिफारिश कब तक की जाती है। केवल स्तनपान की सिफारिश कब तक की जाती है, क्या 3 महीने तक की जाती है, या 6 महीने तक, या 1 वर्ष तक, या 9 महीने तक। पूछा क्या है, सिफारिश पूछा है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पाँचवें का, तो पाँचवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने ना, क्या हो जाएगा 6 महीने, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है।
कि नवजात के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। नवजात के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? क्या माँ का दूध है, या गाय का दूध, या फार्मूला दूध, या शहद? तो छठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माँ का दूध। नवजात के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो माँ का दूध सबसे उपयुक्त आहार है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। दूध निकालने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? दूध निकालने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? क्या प्रोलैक्टिन मदद करता है, या ऑक्सीटोसिन मदद करता है, या एस्ट्रोजन मदद करता है, या प्रोजेस्टेरोन मदद करता है? तो सातवें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सातवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूध निकालने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? तो ऑक्सीटोसिन करता है ना, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या दिया है। दूध के निर्माण को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? दूध के निर्माण को ना, दूध के निर्माण को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो आठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रोलेक्टिन। कौन सा? प्रोलेक्टिन ना, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है कि स्तनपान से क्या विकसित होता है? स्तनपान से क्या विकसित होता है? तो नौवें का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए स्तनपान से जुड़ा विकसित होता है रोग प्रतिरोध क्षमता, ये भी हमारा हो जाएगा। मस्तिष्क विकास, ये भी हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। स्तनपान से क्या विकसित होता है? तो ये तीनों ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। लैचिंग ना, लैचिंग का मतलब है, तो लैचिंग का क्या मतलब है? क्या शिशु को पानी पिलाना, या स्तन से सही जुड़ाव, या ठोस आहार देना, या पैसिफायर देना? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें का। तो लैचिंग का मतलब है यहाँ पे क्या है? स्तन से सही जुड़ाव। क्या हो जाएगा? स्तन से सही जुड़ाव, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए क्या दिया है। बोतल से दूध पिलाने से किसका खतरा बढ़ता है? बोतल से दूध पिलाने से किसका खतरा बढ़ता है? तो किसका खतरा बढ़ता है? तो बोतल से दूध पिलाने से देखिए संक्रमण का भी खतरा बढ़ता है। अधिक दूध पिलाना मतलब बच्चा अधिक दूध पी लेता है, ये भी खतरा बढ़ जाता है। दांतों की गड़बड़ी, ये भी हो जाएगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक ना, इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या दिया है। स्तनपान की शुरुआत कब करनी चाहिए? बताइए जल्दी से, स्तनपान की शुरुआत कब करनी चाहिए? जल्दी से कमेंट कीजिए। स्तनपान की शुरुआत कब करनी चाहिए? क्या जन्म के 1 घंटे के भीतर करनी चाहिए, या 24 घंटे के बाद करनी चाहिए, या 3 दिन बाद करनी चाहिए? तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गर्भनाल गिरने के बाद कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? 24 घंटा वाला भी कट गया। अब 2 ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि स्तनपान की शुरुआत कब करनी चाहिए, तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म के 1 घंटे के भीतर ही स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए क्या दिया है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, उड़ा दीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा दिया है। कौन सी उम्र में बेबी बिना सपोर्ट के खड़ा हो सकता है? कौन सी उम्र में बेबी बिना सपोर्ट के खड़ा हो सकता है? क्या 6 माह के उम्र में, या 9 माह की उम्र में, या 12 माह की उम्र में, या 15 माह की उम्र में? तो 13वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 माह की उम्र में बेबी बिना सपोर्ट के खड़ा हो सकता है। खड़ा हो सकता है, ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्या दिया है। कितने महीने में बेबी का वजन 2 गुना हो जाता है?
कितने महीने में बेबी का वजन 2 गुना हो जाता है? क्या 2 माह में या 9 माह में या 7 माह में या 5 माह में? तो कितने माह में बेबी का वजन 2 गुना हो जाता है? तो 14वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 माह में। कितने माह में? 5 माह में बेबी का वजन 2 गुना हो जाता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए क्या दिया है। कौन सी उम्र में बेबी का वजन 3 गुना हो जाता है? कौन सी उम्र में बेबी का वजन 3 गुना हो जाता है? हमारा राइट आंसर क्या होगा 15वें का? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15वें का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 माह में ना। कौन सी उम्र में बेबी का वजन 3 गुना हो जाता है? तो 12 माह की उम्र में बेबी का वजन 3 गुना हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए क्या दिया है। कौन सी उम्र में बच्चा बिना सपोर्ट के बैठने लगता है? कौन सी उम्र में बच्चा बिना सपोर्ट के बैठने लगता है? तो हमारा राइट आंसर 16वें का क्या होगा? तो 16वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 माह। कौन सी उम्र में बच्चा बिना सपोर्ट के बैठने लगता है? तो 8 माह की उम्र में बच्चा बिना सपोर्ट के बैठने लगता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है कि शिशु की जन्म के समय कितनी लंबाई रहती है? शिशु की जन्म के समय कितनी लंबाई रहती है? क्या 30 से 35 सेंटीमीटर रहती है, या 35 से 40 सेंटीमीटर रहती है, या 45 से 51 सेंटीमीटर रहती है, या 50 से 60 सेंटीमीटर रहती है? तो 17वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा। शिशु की जन्म के समय कितनी लंबाई रहती है? तो कितनी रहती है? तो 17वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 45 से 51 सेंटीमीटर रहती है। कितनी रहती है? 45 से 51 सेंटीमीटर, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहीं कहीं आप लोगों को ऑप्शन में क्या दे देगा कि 40 से 50 करके दे देगा, ठीक है ना, 40 से 50 करके दे देगा, लेकिन यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 45 से 51 सेंटीमीटर शिशु का वजन और शिशु का लंबाई रहता है, ठीक ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए क्या दिया है। कौन सी उम्र में बच्चे के पहले दांत निकलना शुरू हो जाता है? कौन सी उम्र में बच्चे के पहले दांत निकलना शुरू हो जाता है? तो कौन सी उम्र में बच्चे का पहले दांत निकलना शुरू हो जाता है? 4 से 5 माह पर, या 6 से 8 माह पर, या 8 से 10 माह पर, या 12 से 15 माह पर? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वें का? तो हमारा 18वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी उम्र में बच्चे के पहले दांत निकलना शुरू हो जाता है? तो 6 से 8 माह पर बच्चे का दांत निकलना शुरू हो जाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या दिया है कि बेबी के जन्म के समय हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? बेबी के जन्म के समय हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो कितना होता है? 20 से 30 सेंटीमीटर होता है, या 30 से 32 सेंटीमीटर होता है, या 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, या 37 से 40 सेंटीमीटर होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए जिस भी बहन को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर होगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, 33 से 35 सेंटीमीटर। कितनी रहती है? बेबी के जन्म के समय हेड सरकमफ्रेंस कितना होता है? तो 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए क्या दिया है। कौन सी उम्र में बच्चे का चेस्ट और हेड सरकमफ्रेंस बराबर होती है? ये कौन सी उम्र में बच्चे का चेस्ट और हेड सरकमफ्रेंस बराबर होती है? तो कौन सी उम्र में होती है? क्या 1 वर्ष की उम्र में होती है, या 2 वर्ष की उम्र में, या 3 वर्ष की उम्र में, या 4 वर्ष की उम्र में? तो 20वें का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 20वें का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष की उम्र में बच्चे का चेस्ट और हेड सरकमफ्रेंस बराबर होता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन होगा
आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना। कहीं कहीं पर आप लोगों को ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, 6 माह भी दिया रहता है। क्या, 6 माह ना, कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहेगा 6 माह, तो 6 माह की जगह और क्या ऑप्शन में दे देगा, 2 माह दे देगा, 3 माह दे देगा, 4 माह दे देगा, तो इसमें से 6 माह हमारा हो जाएगा संभवतः। ठीक ना, दिया रहता है। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसी लगी? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में इसको शेयर कीजिएगा। और जो भी बहनें हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा आके अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का 20 में कितना सही हुआ है। मैं इससे अनुमान लगाऊंगा कि हमारे बहनें कितनी तैयारी अभी की है, उन लोगों को कितनी अभी करवानी चाहिए ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों का स्कोर कितना गया है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।